राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान देखते हैं। जब वाक्य के अंत में वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है और कार्य भविष्य में जारी रहेंगे, वहां फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे और सेंटेंसेस के एंड में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वर्ड आपको मिलेंगे, तो वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज किया जाता है। आप फ्यूचर के जितने भी टेंसेस बनाएंगे, आप सभी सेंटेंसेस में बहुत आराम से विल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि विल जो है मॉडर्न ग्रामर में राइटिंग और स्पीकिंग दोनों के लिए बिल्कुल करेक्ट है। रूल देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप सभी जानते हैं, जिसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट आप जानते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी या किसी का नाम, इन सभी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद आपने विल लिखना है। विल के बाद बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है बेटा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, तो उसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। एग्जांपल्स देखते हैं। राहुल इस समय पढ़ाई कर रहा होगा, एंड में आया है रहा होगा। राहुल विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम। राहुल विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम। कोमल खेल रही होगी। रही होगी, रही होगी आपको एंड में वर्ड में मिल रहा है सेंटेंस में। कोमल विल बी प्लेइंग। अब हम इसका नेगेटिव पार्ट देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस आप सभी जानते हैं, जिन भी सेंटेंस में नहीं वर्ड ऐड हो जाता है वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल, विल के बाद आपने नॉट लिखना है। उसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखते हैं। वह कपड़े नहीं धो रही होगी। शी विल नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स। वह टीवी नहीं देख रहा होगा। ही विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। आपने देखा, विल के बाद हमने यहाँ पर नॉट ऐड किया है, क्योंकि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं। अब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे क्वेश्चंस होते हैं। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले विल लिखेंगे। विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। क्या वह पढ़ रहा होगा? आपने देखा स्टार्टिंग में क्या आया है, क्योंकि हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, क्वेश्चन वाले बना रहे हैं। इंटरोगेटिव का मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड आएगा। क्या वह पढ़ रहा होगा? विल ही बी स्टडिंग, एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या आप इस समय काम कर रहे होंगे? विल यू बी वर्किंग एट दिस टाइम। इसका लास्ट पार्ट अब मैं आपको समझाती हूँ। सेंटेंसेस जो होते हैं बेटा, वो हमारे 4 तरीके के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH/H सेंटेंस, जिसमें हम राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव जिसमें नहीं लग जाता है, इंटरोगेटिव सिर्फ और सिर्फ क्या वाले क्वेश्चन होते हैं। लास्ट पार्ट है WH/H सेंटेंसेस। WH/H सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा? ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंटरोगेटिव, जो भी हमने किया है क्या वाले क्वेश्चंस। एक होते हैं WH/H। इंटरोगेटिव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से बनते हैं, और WH/H वाले सेंटेंसेस में कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं। WH मीन्स व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन। H मीन्स हाउ, हाउ मेनी टाइम्स, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले आपने WH का वर्ड रखना है। उसके बाद विल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने आपको बताया, फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी ऐड कर देते हैं उसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। एंड में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वह क्यों सो रहा होगा? Why will he be sleeping? वह कहाँ खेल रहा होगा? Where will he be playing? Where will he be playing? बेटा आज मैंने आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस समझाया है। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।